देखे थे सिंपली, हमने देखे थे ब्यूटेन के देखे थे, ठीक है, ये पूरा एग्जांपल हमने ब्यूटेन पे दिया था। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं सब्सटेंस, ओपन चेन वाले जो भी थे, जैसे ब्यूटेन हो गया, ये पेंटेन में भी हो सकता है, हेक्सेन में भी हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स है ये सब में एक्चुअली हो सकता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज सिंपली साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा, उसके बाद साइक्लो ब्यूटेन में क्या होगा, फिर साइक्लो पेंटेन में क्या होगा, लास्ट इज साइक्लो हेक्सेन। ओके, हमें एक्चुअली सिर्फ अब ये लास्ट टॉपिक रह गया है हमारे चैप्टर का, ये 4 टॉपिक्स में एक्चुअली हो क्या क्या रहा है, सिंपली साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। ओके, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि जो प्रोपेन होता है आपका, साइक्लोप्रोपेन, मतलब कि ट्राइंगल फॉर्म में होता है, सिंपली हमें पता है ये कि एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये ट्राइंगलों के बीच में एंगल कितना होता है, अगर हम एक ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ करते हैं, इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल जो है, इसको मैं लिख देता हूँ, बॉन्ड एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ओके, अब ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ गया, स्टार मार्क कर देता हूँ, ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा फिर, मतलब कि sp3 होता है तो एंगल्स के बीच में कितने मतलब कि एंगल बनता है, वन 109। बस 109। ओके। अब आप देख सकते हो कि बॉन्ड एंगल मतलब कि साइक्लोप्रोपेन की जो स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड एंगल होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 60, लेकिन हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि मतलब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हमारे हिसाब से इसका जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 109, लेकिन ये होता एक्चुअली 60 डिग्री है, इसको होना चाहिए 109, लेकिन ये एक्चुअल में 60 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या आ जाता है, एक एंगल स्ट्रेन आ जाता है, मतलब कि ये बॉन्ड मतलब कि 109 होना चाहिए, लेकिन मतलब कि इसको बांध के इसको छोटा कर दिया है, एंगल को 60 डिग्री कर दिया है 109 से। तो यहाँ पर एक एंगल स्ट्रेन आ जाता है, मतलब कि एक एंगल कम हो जा रहा है, तो दैट इज योर एंगल स्ट्रेन। कितना हो जाता है ये एंगल स्ट्रेन, तो ये हो गया है 109 माइनस 60, कितना आ रहा है वैल्यू, 49। 49 डिग्री तक, मतलब कि ये क्या है कि किसी चीज ने मतलब कि ऐसा प्रेशर लगाया कि 49 डिग्री तक कम हो गया है, तो ये हो गया एंगल स्ट्रेन। ओके, अब जैसे कि ये बात तो हुई साइक्लोप्रोपेन में, सेकेंड चीज हम देखते हैं साइक्लोब्यूटेन में। ओके, ब्यूटेन में कितना एंगल होता है, हम जैसे कि यहाँ पर, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, इन दोनों जैसे कि ये बॉन्ड है, इनके बीच में ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। सेम चीज लिख देता हूँ कि बॉन्ड एंगल होगा दो बॉन्ड के बीच में, दैट इज 90 डिग्री। ओके, अब ये जो कार्बन है सेम, इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन का, वो होगा सिमिलर टू sp3। अगर sp3 होगा तो मतलब कि उसका भी एंगल तो होना चाहिए 109, लेकिन ये होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी मतलब कि कुछ एंगल स्ट्रेन मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। ओके, तो ये वैल्यू हो गई हमारी सिंपली एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन समझ रहे हो, मतलब कि एक्चुअली आपको समझना ये है कि एंगल जो बॉन्ड एंगल है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। हमने जो साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाई उसमें बॉन्ड एंगल होना चाहिए 90, ठीक है, वो 90 ही है। और हम जो हाइब्रिडाइजेशन से निकाल रहे हैं sp3, तो वो बताता है कि 109 होना चाहिए, पर ये मतलब कि क्या आ जाता है, इसकी वजह से एंगल स्ट्रेन आ जाता है कि 109 होना चाहिए, लेकिन ये जब स्ट्रक्चर हम ऐसे साइक्लो ब्यूटेन की बना रहे हैं तो वो 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन आ गया 90 डिग्री का, 19 डिग्री का। ओके, अब जैसे कि हम बनाते हैं पेंटेन बना लेते हैं, ठीक है। अब साइक्लोपेंटेन हम एक स्ट्रक्चर चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं, 1 2 देन 3 देन 4, ओके, देन ये 5।
ओके, अब यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ये बताओ। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री No, तो ये प्रोपेन में होता है जब ट्राइंगल होता है तो। यस सर। ये तो मैथ्स में का फेवरेट क्वेश्चन है कि ये एंगल कितना होगा पेंटेन में। अगर आपके एक 5 साइड है, इक्वल 5 इक्वल साइड है, तो बॉन्ड एंगल आपको फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन तो मैथ्स का फेवरेट क्वेश्चन है। 72। 80 72 नहीं, वो भी गलत है। 80 80 वो भी रॉन्ग है। 75 डिग्री 75 डिग्री, अरे मतलब कि तुक्के लगा रहे हो क्या? 110 डिग्री 100 108 डिग्री 108 डिग्री 108 109 डिग्री ओके 108 डिग्री जैसे कि किसी का आया, कैसे निकाला बताओ दो आप सबको। सर पेंटेन की ऑल एंगल्स की सम 540 होती है सारे और एंगल उसमें 5 एंगल्स होते हैं, वो फिर 108 डिग्री एक एंगल 108 की। डिग्री। ठीक है, तो आपको तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना था, तो बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, 108 ही आता है ये सिंपली। ओके, अब यहाँ पर ये कार्बन भी होगा sp3 सिंपली। अब ये sp3 होगा तो यहाँ पर हमें पता है कि ये होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखी स्ट्रक्चर तो 108 आ रही थी, तो डिफरेंस यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन आ चुका है। अब एंगल स्ट्रेन की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है, यहाँ पर सिंपली हम मान सकते हैं 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री का स्ट्रेन है। तो यहाँ पर ये जो 3 कंपाउंड होते हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ये क्या करते हैं, रोटेट नहीं कर सकते। मतलब कि इनके पीछे जैसे कि हमने देखा था कि न्यूमन प्रोजेक्शन हम ले रहे थे, सिंपली हमने ब्यूटेन में लिया, पेंटेन में लिया, हेक्सेन में लिया, तो पीछे वाले मतलब कि कार्बन रोटेट हो रहे थे। अब यहाँ पर ये चीज रोटेट नहीं हो पा रही थी, क्यों नहीं हो पा रही थी? ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन, कि ये बॉन्ड एक्चुअली बंधा हुआ है, इसमें एक्चुअली एंगल स्ट्रेन है। तो इसलिए सिंपली आपको मतलब कि क्वेश्चन आए कि कंफर्मर्स कितने होते हैं साइक्लोप्रोपेन में, तो 0। साइक्लोब्यूटेन में कितने होते हैं, तो 0। साइक्लोपेंटेन में कितने होते हैं, तो 0। जबकि हमने देखा था ब्यूटेन में कितने होते हैं, तो हमने कहा था कि इन्फिनिटी तक हो सकते हैं ये। ठीक है, पेंटेन के भी इन्फिनिटी हो सकते हैं। और अगर आपको पूछे 60 डिग्री पे कितने होते हैं, तो वो टोटल 5 होते हैं, अभी हमने देखा था वो सेम चीज। ओके, चलो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की। ओके, अब हम हेक्सेन बनाते हैं। ठीक है, सिंपली हम हेक्सेन ड्रॉ कर देते हैं, सारे एंगल सारी साइड सेम है, पॉइंट्स पे कार्बन है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि हेक्सेन के अंदर एंगल कितना होता है? सर 120 फैंटास्टिक। इतना क्या सोचना पड़ रहा है, मतलब कि मुझे ये बताओ। ओके, 120 कैसे आया ये बताओ। अरे स्क्वायर में हम कैसे निकालते हैं कि टोटल एंगल जो होता है वो 360 होता है। यहाँ पर टोटल 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, 360 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये एंगल आ गया हमारा 90।
यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 3 साइड है सिंपली, 3 साइड्स है ट्राइंगल में। तो इसका सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल में आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या? ये तो एक्चुअली याद हो जाता है कि ट्राइंगल में 60 होता है, स्क्वायर में 90। ये पेंटेन जैसे है साइक्लो, मतलब कि 5 इक्वल डिस्टेंस पर जब होते हैं तब ये 108 होता है, ये सिंपली होता है 120। ओके, अब यहाँ पर सिंपली आप देखो कि ये जो एंगल है यहाँ पर बॉन्ड एंगल दैट इज 120, ये बॉन्ड एंगल इज 120। और यहाँ पर जो हम कार्बन लेते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइज कार्बन sp3 होता है, उसका 109 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली आप देख सकते हो कि बॉन्ड एंगल sp3 से ज्यादा है, तो यहाँ पर मतलब कि ये चीज पॉसिबल है कि मतलब कि ये चीज क्या हो सकती है, कंफर्मर्स जो है रोटेट कर सकते हैं सिंपली। ओके, तो मैं चलो आपको दिखा ही देता हूँ कैसे रोटेट करते हैं। तो इनकी क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है, ठीक है, ये जो साइक्लो हेक्सेन जो कंफर्मर शो करते हैं उनकी क्या क्या मतलब की शेप्स हो सकती है। चलो मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये तो हमने बता दिया कि साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन नहीं शो करते हैं ड्यू टू दिस एंगुलर स्टेन। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं साइक्लो हेक्सेन जो है वो शो करता है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ही नहीं होता है, इसलिए इसके कंफर्मर्स होते हैं। इसके कंफर्मर्स सिंपली हम देख लेते हैं कि मतलब कि ये जो 6 कार्बन है यहाँ पर वो कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं। सर जैसे कि हम, स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है सर। अच्छा ये स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस सर। यस सर। यार पेंट में एक्चुअली वो डायरेक्टली ओपन ही नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज 3 चीजें तो हमने देख ली थी। यहाँ पर तो एंगल स्ट्रेन होता है, उसकी वजह से कंफर्मर्स ये शो ही नहीं करते हैं। सिर्फ साइक्लोहेक्सीन में शो होता है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, इसलिए इसमें कंफर्मर्स शो होते हैं। ओके, अभी हमने जैसे चीजें देखी थी कि इक्लिप्स देखा था, फिर देखा था स्टैगर्ड देखा था, ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर्स हमने देखी थी वैसी ही स्ट्रक्चर्स कुछ होती है साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है, कि कैसी मतलब ये फॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहले जो फॉर्म होती है चेयर की फॉर्म में होती है, तो हमने पहली जो स्ट्रक्चर है 6 कार्बन की साइक्लोहेक्सेन की, वो चेयर फॉर्म हो सकती है। एक हो सकती है आपकी बोट फॉर्म, ये मतलब कि जस्ट लुक लाइक बोट, ये बोट जैसी दिखती है तो बोट फॉर्म। एक फॉर्म हमको दिख रही है कि बिल्कुल ये चेयर जैसी है, हाफ चेयर, ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म है। और एक फॉर्म आ गई है हमारी ट्विस्टेड बोर्ड की, ये जो बोट है इसको ट्विस्ट कर दिया तो टू फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज बोर्ड को आपने आधे तोड़ के मतलब ज्वाइन कर दिया तो इट इज ट्विस्टेड बोर्ड। ओके, अब जैसे कि उसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पर भी सिमिलर पूछते हैं कि साइक्लो हेक्सेन जो है इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होती है वो कौन सी फॉर्म होती है। तो सबसे आप ऐसे याद रख सकते हो जब भी आप चेयर पे बैठते हो तो आपकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होती है। जब आप बोट पे बैठते हो तो बोट एक्चुअली हिलती है, तो आप मतलब कि स्टेबल नहीं बैठ सकते हो। तो सिंपली ये लॉजिक आप याद रखो कि चेयर फॉर्म जो होती है बहुत स्टेबल होती है, आप आराम से बैठ सकते हो। उसके बाद जो स्टेबल होती है वो ट्विस्टेड बोर्ड होती है स्टेबल। जो लेस स्टेबल होती है, ठीक है, वो होती है हाफ चेयर, कि आधी चेयर पे आप बैठोगे कैसे, ठीक है। फिर वो बीच में आ गई बोर्ड फॉर्म आपकी। ओके, अब एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होती है, तो उसका जो मतलब कि सिंपली ये जो फॉर्म होती है ये अपोजिट हो जाएगी यहाँ पर कि हाफ चेयर जो है सबसे ज्यादा एनर्जी है उसके पास, उसके बाद बोर्ड फॉर्म के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, उसके बाद ट्विस्टेड बोर्ड के पास, और लास्ट में सिंपली आपका चेयर फॉर्म।
ओके ये 4 फॉर्म्स होती है साइक्लोहेक्सीन की, मतलब कि ऐसे कंफर्मर्स बनते हैं साइक्लोहेक्सीन के। देयर आर टोटल 4 कंफर्मर्स। ऐसे मतलब कि डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन अगर इसमें आएगा तो इट विल बी कि कौन से सबसे स्टेबल फॉर्म है और सबसे ली या फिर पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी किस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आप सिंपली लॉजिक से याद रख लेना। चेयर पे बैठते हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हो, बोट पे बैठते हो तो बोट मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि हिलती है तो स्टेबल नहीं बैठ सकते, और लास्ट में कि आधी चेयर पे आप बैठ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल जो हो जाएगी वो हाफ चेयर हो जाएगी। स्टेबिलिटी का मतलब कि ये अगर ऑर्डर याद हो गया तो एनर्जी का ऑर्डर आपको रिवर्स कर देना है सिंपली। ओके क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो यही यहाँ पे मतलब कि आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है आइसोमरिज्म। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Okay.